हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं एम एच अख्तर और आप देख रहे हैं टॉपर लर्नर्स। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने आपसे कहा था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोगों को डिस्कस करना है, तो ओनली जस्ट क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे। फिर देखेंगे कि जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है उससे रिलेटेड उसका आंसर क्या होगा, उसको डिस्कस करेंगे। तो आज सिर्फ 2018 का क्वेश्चंस है और क्वेश्चन पैटर्न कैसा होता है उसको हम देखेंगे, किस टाइप का क्वेश्चन आता है वो आज वाली वीडियो में बेसिक हमको ये आइडिया लग जाएगा कि LNMU में जो बीएड के पेपर बनते हैं वो किस टाइप का होता है। तो आज हमारे पास 2018 का पेपर है और ये पेपर है आपका पेपर फर्स्ट है, कोर्स फर्स्ट है। कोर्स फर्स्ट का पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप जो आप देख रहे हैं यहाँ पे पेपर फर्स्ट, ये है आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। पेपर फर्स्ट है यहाँ पे। दो 2018 का है। टाइम ड्यूरेशन की अगर बात करें तो टाइम ड्यूरेशन जो होता है वो 3 आवर्स होता है ना। फुल मार्क्स 80 मार्क्स का होता है। फुल मार्क्स क्या है? 80 मार्क्स का। फुल मार्क्स FM जो है वो 80 मार्क्स का है और पासिंग मार्क्स कितना है? 36 है। अगर 80 में से हमको 36 आ जाता है तो हम पास कर जाएंगे। क्लियर? अब देखते हैं क्या करना है इसमें। जो पैटर्न है आज पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं और कोर्स फर्स्ट का जो क्वेश्चन है 2018 का वो भी हमारा डिस्कस हो जाएगा। उसका देखिए, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर ओन वर्ड एज फार एज पॉसिबल। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। कोशिश ये रहनी चाहिए स्टूडेंट की कि वो अपना आंसर खुद अपने लैंग्वेज में दें, बुकिश लैंग्वेज में ना दें, है ना। द क्वेश्चन आर ऑफ इक्वल वैल्यू। जितना भी क्वेश्चन है सब क्वेश्चन एक इक्वल वैल्यू का है, मतलब 5 क्वेश्चन करना है। अब देखिए सभी प्रश्नों के मान बराबर हैं। आंसर 5 क्वेश्चन, सेलेक्टिंग 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट। 5 यूनिट दिया हुआ है, उसमें से हर यूनिट में से एक क्वेश्चन करना है और प्रत्येक इकाई में से एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल 5 प्रश्न के उत्तर देना है हमको। मतलब 10 क्वेश्चन है जिसमें से 5 करना है, तो 16। इसका अगर आप ये निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? 16 5 जा 16 पंचे 80, ये आपका हो जाएगा 16 × 5। यानी एक क्वेश्चन जो है, ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? तो 16 मार्क्स का है। एक क्वेश्चन 16 मार्क्स का है और 5 क्वेश्चन हमको करना है। यूनिट कितना है? 5 यूनिट, 5 यूनिट है। यूनिट जो है आपका 5 है और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। पैटर्न समझ में आ गया? हर सेक्शन में से एक करना है, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। देखिए यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट में जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। एक्सप्लेन द रोल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। बाल के विकास में विद्यालय की भूमिका। एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्कूल। एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्कूल। एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्कूल इन डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। उसी तरीके से इसका दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज मीनिंग ऑफ चाइल्डहुड। डिस्क्राइब द कंटेम्पररी रियलिटीज़ ऑफ चाइल्डहुड विद द स्पेशल रेफरेंस टू द बिहार। बाल्यावस्था का क्या अर्थ है? बाल्यावस्था के समसामयिक यथार्थ का बिहार के विशेष संदर्भ में वर्णन करें। यानी बाल्यावस्था का क्या है? बिहार के संदर्भ में करना है। बिहार का जो कंटेम्परेरी है, यानी बिहार का जो संविधान है उसके अकॉर्डिंग करना है। क्लियर? अब देखिए यूनिट सेकेंड है आपका। यूनिट सेकेंड में है डिस्कस द एक्टिविटी ऑफ एस्पिरेशन ऑफ एन एडोलेसेंस। किशोर के क्रियाओं तथा अपेक्षाओं की विवेचना करें। एक जो किशोर अवस्था होता है, एडोलेसेंस जो है, उसमें क्या क्या क्रिया करता है, क्या क्या काम करता है और क्या थिंकिंग होता है उसका, एडोलेसेंस का। इसको क्या बोला जाता है?
ये जो एडोलेसेंस है, एज ऑफ क्या बोल सकते, बहुत डाइवर्जेंस एज बोला जाता है इसको। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस। एडोलेसेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। मान लीजिए किसी देश का विकास है तो उसमें एडोलेसेंस का बहुत बड़ा रोल हो रहा है ना, यूथ बोल सकते हैं एडोलेसेंस, किशोर अवस्था, है ना। तो 4-5 में से कोई एक क्वेश्चन करना है। यूनिट सेकेंड में 2 क्वेश्चन हो गया। अब देखिए यूनिट थर्ड है व्हाट इज़ सोशलाइजेशन, डिस्कस द रोल ऑफ कम्युनिटी इन सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड। कम्युनिटी समुदाय का क्या रोल है चाइल्ड को सामाजिक बनाने के लिए, यानी सामाजिकरण क्या है, बच्चों के सामाजिकरण में समुदाय की क्या भूमिका है। देखिए समुदाय की भूमिका की अगर बात की जाए, सामाजिकरण की बात की जाए, तो मनुष्य एक क्या है, सामाजिक प्राणी है, और इसका सामाजिकरण जो शुरू होता है आपको इसके घर से ही शुरू होता है। इसका सामाजिकरण क्या है, घर से ही शुरू होता है। तो सामाजिकरण क्या है, बच्चों के सामाजिकरण में समुदाय की क्या, कम्युनिटी की क्या भूमिका है, ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, यूनिट थर्ड का क्वेश्चन नंबर 6, लैंगिक असमानता से आप क्या समझते हैं। लैंगिक असमानता को कम करने के लिए विद्यालय की भूमिका की विवेचना करें। व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर इनइक्वलिटी, डिस्कस द रोल ऑफ स्कूल इन रिड्यूसिंग जेंडर इनइक्वलिटी। हम जान रहे हैं देखिए समाज, ये जो है लैंगिक विभाजन एक क्या है, सोशल है, बायोलॉजिकल तो है नहीं, सामाजिक है कि लड़की ये काम करेगा, लड़का वो काम करेगा। तो इसको कैसे कम किया जा सकता है, इसमें स्कूल की क्या भूमिका है, उसके बारे में हमको वर्णन करना है। अब देखिए आपका यूनिट 4 देखिए, एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्कूल इन एजुकेशन ऑफ स्लो लर्निंग। मंद गति से सीखने वाले बालकों की शिक्षा में विद्यालय की भूमिका की व्याख्या करें। जो बालक थोड़ा सा मंद बुद्धि होते हैं, जो चीज़ों को मतलब उतनी जिनका आईक्यू लेवल आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा लो होता है, तो उनको सिखाने के लिए क्या स्पेशल प्रोवाइड किया जाए स्कूल की तरफ से, क्या स्पेशल एफर्ट्स हो स्कूल वालों की तरफ से, उसके बारे में व्याख्या करना है। अगला क्वेश्चन है इसमें, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्हाट फैक्टर आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। व्यक्तिगत विभिन्नता से आप क्या समझते हैं, इसके लिए कौन कौन से कारक मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। देखिए पूरे अगर आप यूनिवर्स में देखिएगा या फिर अपने घर में ही देख लीजिए कि अगर 5-6 भाई हैं या 5-6 पर्सन हैं, तो वो सब एक दूसरे से डिफरेंट थिंकिंग भी रखते हैं, अप्रोच भी उनका है। तो ये व्यक्तिगत भिन्नता से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताना। तो पूरे यूनिवर्स में कोई भी 2 आदमी एक जैसा नहीं हो, न शक्ल सूरत से। ट्विंस की अगर बात करें तो उसका भी कुछ ना कुछ नेचुरली डिफरेंसेस होता है, थिंकिंग, बॉडी स्ट्रक्चर, हर चीज़ डिफरेंट है। तो उससे आप क्या समझते हैं, इसके लिए कौन कौन से क्या क्या मेन फैक्टर है। देखिए क्लास में बहुत सारे बच्चे आते हैं, बहुत सारे बैकग्राउंड के, कोई रूरल एरिया से हैं, कोई आपको अर्बन एरिया से हैं, किसी का फैमिली बैकग्राउंड कुछ है, किसी का फैमिली बैकग्राउंड कुछ है, तो सब डिफरेंट थिंकिंग के लोग आएंगे। तो उसके लिए कौन कौन सा फैक्टर है, तो जो मेन फैक्टर हो सकता है उसको हमको डिस्कस करना है। हम लोग इसका आंसर भी डिस्कस करेंगे, आज सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आपका यूनिट 4 में 2 क्वेश्चन था, इन दोनों में से कोई एक को करना है जो 16 मार्क्स का है। यूनिट 5 अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय आइडेंटिटी फॉर्मेशन, डिस्कस द डिटर्मिनेशन ऑफ आइडेंटिटी फॉर्मेशन। आइडेंटिटी फॉर्मेशन से आप क्या समझते हैं, यानी अस्मिता मतलब अपनी पहचान निर्माण से आप क्या समझते हैं, अस्मिता निर्माण के निर्धारकों की विवेचना करें। देखिए जैसे ही एडोलेसेंस पीरियड शुरू होता है तो एक ईगो अंदर से उभर के आता है कि हर आदमी अपने आप को मतलब अपनी पहचान छोड़ना चाहता है, वो डिफरेंट ज़रिए से होता है ना। तो उसके बारे में सारा हमको डिस्कस करना है इसमें।
डिस्कस द रोल ऑफ स्कूल ऑफ आइडेंटिटी फॉर्मेशन। अब आइडेंटिटी फॉर्मेशंस के लिए स्कूल का क्या रोल है वो। अब देखिए, विद्यालय में एक बच्चा, जैसे एक मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, ह्यूमन क्या सोशल लिविंग थिंग्स है। अगर इसको जंगल में रख दिया जाए तो क्या है, जंगल में जो पेड़ हैं, जंगल में जो जानवर हैं, उनके जैसा बन जाएगा। उसी तरीके से अगर इसको अच्छे परिवेश में, अच्छे समाज में रखा जाए, कल्चर में रखा जाए, तो अच्छा सीखेगा, अच्छा बोलेगा। जैसे अगर लैंग्वेज की बात की जाए तो जो आप समझिए हिंदी क्षेत्र में पैदा होता है तो हिंदी ऑब्वियसली बोलता है, लर्न एक्वाइज कर लेता है। जो इंग्लिश मतलब अंग्रेज़ जो होता है उसके लिए कोई सीखना थोड़ी होता है, वो अंग्रेज़ी खुद सीख लेता है। तो एक आइडेंटिटी, पहचान जो है उसको कैसे निर्धारण किया जाएगा उसके बारे में डिस्कस करना है। यानी किसी भी अस्मिता के निर्माण के लिए, यानी आइडेंटिटी फॉर्मेशन के लिए स्कूल का क्या रोल हो सकता है, इसके बारे में इसमें डिस्कस करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और इसमें हम लोगों ने 10 क्वेश्चन देखा जो 2018 का था। ये आपका कोर्स फर्स्ट का था क्वेश्चन, 2018 कोर्स फर्स्ट का। और इसका जो हम लोग देखेंगे, आंसर भी हम लोग तैयार करेंगे। आंसर जो हम करेंगे वो शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में करेंगे। डिस्क्रिप्शंस आप उसको स्टडी कर ले सकते हैं, तो इसका शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में हम प्रोवाइड करेंगे। कोशिश रहेगी कि हम आप मिलके उसको डिस्कस करें, है ना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर पहली बार विज़िट कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नफ़ा हो। तो आज कोर्स फर्स्ट का हमने डिस्कस किया है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोर्स सेकेंड, थर्ड का भी पेपर। आज 10 क्वेश्चन डिस्कस किया हमने कोर्स फर्स्ट का। कोर्स फर्स्ट हमारा है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बाल्य अवस्था एवं विकास। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।